महाअष्टमी का दिन आ चुका है दोस्तों। जीवन में लगता है दुख बीमारियां बहुत अधिक परेशान कर रही है और साथ ही माता रानी की असीम कृपा आप सभी को चाहिए, तो इन सरल से कार्य को करना ना भूले। गुरु जी कहते हैं महाअष्टमी का दिन कुल देवी पूजन के लिए माना जाता है, जीवन में दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए माना जाता है। तो सरल सरल से कार्य आप सभी को करना है। सबसे पहले भले ही आपने व्रत नहीं भी किया है तो आप सभी प्रयत्न करें, आप आवश्यक रूप से इस दिन कुल देवी माँ के दर्शन करें, उनके लिए कुछ ना कुछ विशेष कार्य करने का प्रयत्न करें। कन्या पूजन जरूर से करें। कुलदेवी के नाम का अग्यारी के माध्यम से भोग देते हैं, अर्थात खीर पूड़ी हलवा इत्यादि बनाकर तो वह दें। लौंग का जोड़ा जो है आप सभी माता रानी के नाम का जरूर से अग्यारी के माध्यम से समर्पित करें। कन्या पूजन आप सभी जरूर से करने का इस दिन प्रयत्न आपको करना चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को एक सर्वश्रेष्ठ उपाय अपनी कुल देवी के नाम का करना है। आप सभी को अपनी कुल देवी माता का और विशेष रूप से जो माता रानी के सभी 8 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप हैं, उनका ध्यान करते हुए अपने विवाह की अड़चन को दूर करने, रोग कर्ज मुक्ति के लिए और सभी जो जीवन में नौकरी नहीं मिल रही है, विवाह संबंधी या कोई भी कर्ज संबंधी भारी परेशानी चल रही है, तो यह उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सभी को कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को माता रानी के आगे सबसे पहले भोग इत्यादि समर्पित करना है। आप सभी को विशेष रूप से दीपक इत्यादि लगाना है या जो भी आपके जैसा कुल परिवार के अनुसार, कुल के अनुसार रिवाज है वह कर लेना है। उसके बाद आप सभी को 7 गुलाब की पंखुड़ी लेनी है, ठीक है। फूल नहीं लेना है, पंखुड़ी लेना है, ठीक है। पंखुड़ी लेनी है आपको। उसके बाद जो है गुरुजी खास तौर पर 7 गुलाब की पंखुड़ी पर ही जोड़ देते हुए कहते हैं। उसके बाद आप सभी को 2 लौंग के जोड़े लेने हैं, अर्थात 2 की संख्या में लौंग लेना है और साथ ही 1 हल्दी की गांठ लेना है, ठीक है। और एक लाल कपड़ा आप सभी को, जैसे कि इस दिन विशेष रूप से लाल रंग की महत्वता माता रानी के 9 स्वरूपों के रूप में और कुलदेवी के स्वरूप में कही जाती है। माता रानी के आगे आप सभी को इस लाल कपड़े में जो मैंने आपने 7 गुलाब बताए वह माता रानी के आगे चरणों के पास लाल छोटा सा रुमाल के स्वरूप में कपड़ा बिछाइए। उसके ऊपर 7 गुलाब की पंखुड़ी, 2 लौंग और 1 हल्दी की गांठ आपको समर्पित कर देनी है। आप चाहें तो हल्दी की गांठ जोड़े में भी समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, ठीक है। आप किसी माता रानी के सरल से मंत्र का जाप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप कोई बीज मंत्र लेते हैं या सरल से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या इस दिन आपने जो विशेष विधान नियम ले रखा है वह करने का प्रयत्न करें। उसके बाद आप सभी को जो है आप इसे माता रानी के सामने ही समर्पित कर दें। कुल देवी माता का स्मरण जरूर से कीजिएगा, उनके नाम का दीपक जरूर से लगाइएगा, यह बात आप सभी ध्यान रखें। उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, यह विशेष उपाय जो कि विशेष रूप से माता रानी के ग्रंथों में वर्णित है वह करने जा रही हूँ, इसे सफल बनाए। ऐसा कहते हुए आप माता रानी के समक्ष यह चीज़ें समर्पित कर दें। उसके बाद आप सभी विशेष रूप से यह चीज़ पूरी रात्रि, क्योंकि माता रानी के स्पर्श से आपके जो है भगवान से संबंधित ग्रंथ मंत्रों का जाप करते हुए हवन इत्यादि से और भगवान जी की जो है पॉजिटिव एनर्जी से यह अभिमंत्रित हो जाएगी। अभिमंत्रित हो जाने के बाद दूसरे दिन अष्टमी की रात बीत जाए, भगवान जी कुलदेवी देवता का स्मरण करते हुए आपने रखी है, रात्रि बीत जाने के बाद दूसरे दिन आप सभी को इसमें से जो विशेष चीज़ें हैं जैसे गुलाब की पंखुड़ी थोड़ी सी मात्रा और 1 लौंग आवश्यक रूप से आप सभी को माता रानी से प्रार्थना करते हुए कि जो भी परेशानी है वह दूर हो जाए और रोग दोष कष्ट मिट जाए, यह कहते हुए 1 चीज़ या 2 चीज़ जो भी इसमें से आप रखें, जैसे 2 गुलाब की पंखुड़ी रख ली, 1 लौंग रख लिया। जो चीज़ आप हमेशा यूज़ करते हैं, पर्स यूज़ करते हैं तो उसमें, या कोई फाइल या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो वह उसमें आप सभी को रख लेनी है और बाकी का जो है लाल पोटली के रूप में बांध कर अपने घर की तिजोरी में आपको परिपूर्ण रूप से रख देना है। यकीन मानिए माता रानी दुख बीमारियां मिटा देगी, परिवार में बरकत होगी, शुभ काम होंगे, रोग दोष कटेंगे और सदा सर्वदा परिवार में खुशियों के भंडार भरते जाएंगे। करके देखिएगा, माता रानी निश्चित ही आपको बहुत सारा सुख प्रदान करने वाली हैं। यह हो गया सरल सा पहला उपाय जो आपको करना है और सब कार्यों की सिद्धि के लिए यह उपाय हो जाएगा। पहला उपाय करना है,
आप इस उपाय को अष्टमी के दिन अगर भूल जाते हैं तो आप सभी नवमी के दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पहला उपाय यह हो गया। दूसरा उपाय हम सभी जानते हैं, गुरुजी ने कहा है, अगर आप सभी ने अभी तक माता रानी के मंदिर में झंडा अर्थात ध्वजा जिस पर आप सभी को थोड़ा मक्खन लगाना है, अगर किसी मंदिर में माता रानी के मंदिर में समर्पित कर देते हैं तो यह काफ़ी शुभ काम के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले यह भी आप सभी कर सकते हैं माता रानी के इस विशेष दिन पर, अष्टमी और नवमी दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। ठीक है, यह बात हो गई। इसके साथ साथ अष्टमी और नवमी दोनों दिन में जब भी आप करें, आप अपनी उम्र के अनुसार, जैसे आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 20 साल हो गई हो, 30 हो गई हो, विवाह के योग ही नहीं बनते, दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ रही है, उम्र के अनुसार आप माता रानी के मंदिर में जाकर लौंग की जो माला होती है ना, वह बहुत माता रानी को प्रिय है, लाल धागे में पिरोकर आप सभी माता रानी को अपनी मनोकामना कहते हुए अपनी उम्र के अनुसार समर्पित कर सकते हैं। यह उपाय भी माता रानी सिद्धि की तरह कार्य करती हैं और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर देती हैं। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। माता रानी को लाल गुलाब अत्यधिक प्रिय है, उन्हें आप यह समर्पित कर सकते हैं। आप माता रानी को विशेष भोग लगा सकती हैं, आप माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर सकती हैं। अगर विवाह की अड़चन है तो सभी व्यक्तियों को तो 16 श्रृंगार नहीं समर्पित कर सकते, कोशिश करनी है कम से कम 5 चीज़ आवश्यक रूप से आप सभी समर्पित करें। इसके साथ ही माता रानी के पवित्र दिन चल रहे हैं, इन दिनों किया गया कोई भी कार्य विशेष लाभ देने वाला होता है। लौंग का और कपूर का उपाय की हम बात कर लेते हैं। गुरुजी कहते हैं घर के मध्य बिंदु में अर्थात मिड पॉइंट में नकारात्मक ऊर्जा को नाश करने के लिए घर में घूम जाने के बाद कपूर और लौंग 2-2 की संख्या में आपको पूर्ण रूप से जला देना है और घर में इसे लेकर घूम जाना है, ताकि घर की सभी परेशानियां दूर हो जाए और सदा सर्वदा परिवार के कार्य बने। घर पर इस लौंग और कपूर के धुएं को भी जरूर से आपको करना है। यह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध उपाय माना जाता है, जो कि सब तरह की परेशानियों को दूर करने में सहायक है। माता रानी को लाल गुलाब के फूल की माला, सुहाग की सामग्री विशेष रूप से सुख प्रदान करने वाली होती है। यह दिन सामान्य नहीं है, इन दिनों में भरपूर लाभ उठाइए। माता रानी के सरल से मंत्र जाप करें। माता रानी को जो प्रिय वस्तु है, महादेव का ध्यान करते हुए दीप दान करें, उनके नाम का कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें, निश्चित ही भाग्य खुलेगा, दुर्भाग्य दूर होगा, कर्ज इत्यादि पूर्ण रूप से खत्म होता हुआ आपको दिखेगा। यह दिन अपने आप में विशेष है। इन दिनों माता रानी को आप सभी अष्टमी नवमी पर आवश्यक रूप से कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। पूरे देश भर में एक जोश है, उत्साह है, माता रानी घर घर में विराजमान है। जितना प्रयत्न हो सके आप माता रानी को रिझाने मनाने का प्रयत्न करें। महादेव पर विशेष रूप से जल समर्पित करें। यह दिन अपने आप में सोमवार का दिन नवमी का है, अष्टमी का दिन रविवार को पड़ रहा है, जो कि अपने आप में विशेष है। इस दिन महादेव की सेवा अर्चना करें, दुख दरिद्रता के लिए पाठ करें। दुख दहन स्रोत का भी इन दिनों पाठ करना शुभता के रूप में जाना जाता है। इस तरह से यह उपाय जानकारी थी। वीडियो उचित तरह उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। जय माता दी।